नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना ने फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है और इसलिए कहा जा रहा है कि ये चौथी आहट भी हो सकती है। कम से कम आंकड़े तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। मंगलवार को दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंचा। दुनिया के 10 देशों में कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक भी दे दी है। इनमें अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इटली, फ्रांस, जापान, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। तो अब भारत में भी कोरोना के मामले चिंता बढ़ाने लगे हैं। अब भारत के आंकड़े भी डरा रहे हैं। पिछले 28 दिनों के अंदर देश में 5,474 लोगों की मौत हुई है। इस बीच 40,866 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में भी कोरोना के मामले बढ़ने से बच्चों की पढ़ाई एक बार फिर से प्रभावित हो रही है। कई स्कूलों में बच्चों और टीचर्स में भी कोरोना संक्रमण पाया गया है, जिसके बाद स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया है और ऑफलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं। चौथी लहर की आहट या सुगबुगाहट इसे कहा जा सकता है। तो लगातार देश भर में एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कई लोगों की मौत भी संक्रमण से हो गई है और ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि ये चौथी लहर की आहट भी हो सकती है। कई स्कूलों में भी बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, शिक्षक भी संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से स्कूलों को बंद करने की बात निकलकर सामने आ रही है। कई जगहों पर स्कूलों को बंद भी कर दिया गया है। ऑफलाइन कक्षाओं को बंद कर अब ऑनलाइन कक्षाएं एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से स्कूलों को यहां पर खोल दिया गया था, कोरोना संक्रमण के जो मामले थे उनमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। संक्रमण के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए साहिल, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी जो है कोरोना के मामले जो एकाएक करके तेज़ गति से जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम कल की ही बात करें तो पूरे हरियाणा में 149 जो नए मामले वो सामने आए हैं और फिलहाल जो हरियाणा में कुल एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 474 के आसपास है और इन्फेक्शन रेट की बात करें तो 2.5% के आसपास पहुंच गई। हालांकि रिकवरी रेट 98% से जो है वो ज़्यादा बना हुआ है। लेकिन एक जो चिंता की बात ये है कि जो फैटिलिटी रेट मतलब जो मृत्यु दर है वो अभी भी करीबन 1.8% के आसपास चल रही है। अगर हम पिछले दो महीने की बात करें तो जो कल का मंगलवार था वो एक ऐसा पहला दिन था जब हरियाणा के अंदर 149 मामले सामने आए, वरना इससे पहले करीबन जो है 100 से नीचे ही मामले जो है सामने आते थे। और अगर पिछले 2 महीने की बात करें तो जो इन्फेक्शन रेट है वो बढ़कर 2.8% जो पहुंचा है वो इसी का जो कल की जो 150 मामले आसपास हैं उसी की वजह से जो हुआ है। फिलहाल हरियाणा के अंदर अगर एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 474 लोग जो हैं वो कुल एक्टिव मरीज हैं और इसमें से करीबन जो 470 के आसपास लोग हैं जो होम आइसोलेशन है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तेज़ी से हरियाणा के एनसीआर इलाके में जो कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौथी लहर की आहट जो अपने आप में दर्शा रही है। हालांकि हरियाणा सरकार ने मार्च के मध्य में जो है नो मास्क की जो कंडीशन थी उसको जो है वो ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ लोगों के एहतियात के तौर पर मास्क रखने की एक जो है निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब मास्क के ऊपर हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में जो चालान जो वो नहीं काटे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम हरियाणा की ओवरऑल बात करें तो हरियाणा के जो 22 ज़िले हैं उनमें से 7 ज़िले जो कहीं ना कहीं एनसीआर से लगते हैं, जैसे फरीदाबाद, सोनीपत और गुरुग्राम, पलवल, ये ज़िले, इन ज़िलों में ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक सिचुएशन देखने को मिल रही है। तेज़ी से जो है कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं। कल गुरुग्राम में जो है 129 मामले सामने आए थे, फरीदाबाद में 8 और सोनीपत में जो है वो 7 मामले सामने आए। तो इस लहजे से ये माना जा सकता है कि कोरोना की जो चौथी लहर है उसने दस्तक दे दी और ऐसे
ऐसे में शायद सरकार को समय रहते एक बार फिर एहतियात बरतने जो है शुरू कर देने चाहिए और अपने जो पहले जो कोरोना में मैनेजमेंट किया था उसको भी जो है वो सरकार को रिस्टोर करने की कोशिश जो प्रयास हैं वो अभी से शुरू कर देने चाहिए, ताकि कि कल को अगर किसी भी तरीके से प्रदेश में हालात बिगड़े तो उसके ऊपर जो है तेज़ी से नियंत्रण पाया जा सके। जी सर। चलिए ओपी आप बने रहिए हमारे साथ। अरुण चंद्रा हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, गाजियाबाद की स्थिति की बात करें तो कई स्कूलों से कोरोना संक्रमित छात्रों की पुष्टि हुई है, साथ ही साथ कई शिक्षक भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अभी की स्थिति की अगर हम बात करें, क्या कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ देखिए साहिल, जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण की बात की जाए तो जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आई थी कि मास्क की अब कोई आवश्यकता नहीं है, पुलिस को भी छूट दे दी गई थी कि अब चालान नहीं कटेंगे। वहीं गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो सभी मॉल, सिनेमा थिएटर सभी को खोल दिया गया था और स्कूलों को भी पूरी तरह से खोल दिया गया था। तो जिस तरह से 9 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं और कुछ टीचर भी पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अभी 4 से 5 स्कूलों को सीज किया गया है जहां पर ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है, जो एक मन में भय है और जो डर है कि कहीं अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो दोबारा से गाजियाबाद या प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति ना आ जाए, क्योंकि लोगों में एक अब जो अवेयरनेस बढ़ी है एकदम कि क्योंकि देखो आदमी हो तो अलग चीज़ है, लेकिन जिस तरह से बच्चों पर ये प्रभाव फैल रहा है तो वाकई चिंताजनक बात है। वहीं जिस तरह से अभी 4 से 5 स्कूल बंद हुए हैं तो हो सकता है कि आने वाला समय ऐसा ना हो कि सभी स्कूलों को बंद कर दिया जाए, सारी क्लासेस ऑनलाइन चलाई जाए और लॉकडाउन की स्थिति ना हो जाए। साहिल, अरुण, लगातार ये कहा जा रहा था कि कहीं स्कूल खोलने में जल्दबाजी तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि अभी पूरी तरह से कोरोना का जो संक्रमण है वो देश से गया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद स्कूल खोलने का निर्णय यहाँ पर लिया गया ताकि बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा असर ना पड़ पाए। लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि एक बार फिर स्कूल यहाँ पर बंद कर दिए जाएंगे और एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस का ही बच्चों को सहारा रहेगा। देखिए साहिल, ये कहना भी जल्दबाजी होगा कि कहीं स्कूल खोलने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी है, क्योंकि पिछले 2 साल से बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चे लिखना और पढ़ना बिल्कुल भूल चुके हैं और इस बात से भी कोई दो राय नहीं है कि बच्चे जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे थे तो बच्चों पर एक मानसिक तनाव भी था, बच्चों पर एक अगर बात की जाए तो आंखों में भी शिकायतें थी, काफ़ी बच्चों के चश्मे भी लगा दिए गए थे। और एक जो महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस की जो आड़ है उसमें कुछ गलत चीज़ें भी यूट्यूब पर या फेसबुक पर वो देख रहे थे, तो उस को देखते हुए तो स्कूल खोलना तो ज़रूरी था ही। लेकिन अगर बात की जाए सुरक्षा के हिसाब से तो कुछ गाइडलाइन जो होनी चाहिए उन गाइडलाइनों को पूरा नहीं किया गया है। यानी जैसे 2 गज दूरी थी, मास्क जरूरी था। अभी बच्चों का जैसे अब यूपी बोर्ड के पेपर चल रहे हैं तो सभी जो सीटें दूर दूर होती थी वो दूरी भी खत्म कर दी गई है। तो ये जरूर कहूंगा कि एक लापरवाही जरूर स्कूल प्रशासन की तरफ से भी और पेरेंट्स की तरफ से भी हुई जरूर है, क्योंकि बच्चे देखिए 2 साल से लगातार अब ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, पेरेंट्स लगातार फीस भी दे रहे हैं, किताबें भी खरीद रहे हैं, काम बिल्कुल बंद हो चुका था। लेकिन जो पढ़ाई बच्चों की स्कूल में जाके हो सकती है वो ऑनलाइन क्लासेस से नहीं होती है। मजबूरी थी, परेशानियां बहुत ज़्यादा थी, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और बच्चों में इस तरह से फैलना, चौथी लहर का आने की आशंका बिल्कुल जताई जा रही है। और जो अभी की बात की जाए तो अभी कुछ बच्चों की टेस्टिंग हुई है तो उसमें 9 बच्चे पॉजिटिव आए हैं। सीएमओ गाजियाबाद का कहना है कि जो उनके पेरेंट्स हैं या कोई और अन्य बच्चे हैं जो उनके साथ मिले हैं या जुले हैं या बात की है या वो रहे हैं तो उनकी जरूर स्कैनिंग की जाएगी कि कौन कौन बच्चे हैं और उनके टेस्ट बढ़ाए जाएंगे। वहीं 12 साल, 14 साल और 17-18 साल के जो बच्चे हैं उनको जो वैक्सीनेशन का काम है उसको तेज किया जाएगा ताकि जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो कम फैले। और वहीं बात एक आपको बता दूं साहिल कि जिस तरह से ये तीसरी लहर आई थी बहुत कमजोर आई थी, चौथी लहर की बात की जाए तो अभी शुरुआत है। तो जिनको वैक्सीनेशन लगी है या बूस्टर लग चुका है तो उनमें इस कोरोना संक्रमण की जो क्षमता है वो सहनशीलता जो वो बिल्कुल बढ़ी है। और अब बुजुर्गों में या युवाओं में
तो इतना संक्रमण नहीं है। लेकिन बच्चे हैं जिनको अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है या जो अभी रह हुए हैं या पहली डोज लगी है, तो उनके लिए एक जरूर खतरा जरूर बना हुआ है। साहिल, अरुण बने रहिए हमारे साथ। नदीम सैफी हमारे सहयोगी ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम, ग्रेटर नोएडा की स्थिति की अगर हम बात करें और नोएडा एनसीआर की अगर हम बात करें तो कई बच्चे संक्रमित पाए गए हैं और खासकर बच्चों को इस बार ज़्यादा कोरोना का जो संक्रमण है वो अपनी चपेट में ले रहा है। क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? किस तरह के व्यापक कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं? नदीम, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल साहिल, जिस तरह से ये केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर जो प्रशासन है वो पूरी तरह से सख्त है और स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जो है जो टीमें हैं वो भी गठित कर दी है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से कोरोना के मामले एक बार फिर से भारत में बढ़ रहे हैं और गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में करीब जो 12 बच्चे हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उनका अस्पताल में जो है इलाज चल रहा है। तो वहीं स्कूल प्रबंधों को भी अब जो है ये पूरा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट कर दिया गया है कि जो स्कूल है वो तत्काल बंद कर दिए जाए और जो क्लास बंद कर दी जाए और जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन शुरू की जाएं। तो अब कहीं ना कहीं देखना वाली बात ये होगी कि जिस तरह से 2 साल से जो बच्चे थे वो अपने घरों में बैठे थे, अब 2 साल के बाद स्कूल गए हैं। अब एक बार फिर से अगर ऑफलाइन क्लास चलेगी तो कहीं ना कहीं ये बच्चों की जो पढ़ाई पे उस पर भी कहीं ना कहीं जो है असर देखने के लिए मिलेगा। नदीम, वही अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि अब जो संक्रमण है उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा धीरे हो गई है कि एक तरह से ये माना जाने लगा था कि कोरोना संक्रमण अब दोबारा से पैर नहीं पसारेगा, लेकिन जिस तरीके के मामले निकलकर सामने आए हैं और बच्चों को अपनी चपेट में इस बार ये संक्रमण एक बार फिर से लेने लगा है तो चिंताएं यहाँ पर बढ़ गई हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो चौथी लहर की सुगबुगाहट भी इसे माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए साहिल, क्योंकि चौथी लहर की अगर हम बात करें तो चौथी लहर यानी कि जो बच्चे हैं वो सबसे पहले इसकी चपेट में आए हैं, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, जाना नहीं शुरू किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अभिभावक बच्चों के हैं जिन्होंने स्कूल अपने बच्चों को भेजा है उनकी चिंताएं काफ़ी बढ़ी हुई है। और अभी जिस तरह से ये मामले एकदम तेजी से बढ़े हैं और ये मामले क्यों बढ़े हैं, स्वास्थ्य विभाग इस पर अपनी जो है रिपोर्ट मांग रहा है और स्कूल प्रबंध से भी जो है लगातार संपर्क में है कि अगर आपको लगता है कि अगर किसी बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत है वो तुरंत उसकी सूचना है वो स्वास्थ्य विभाग को दे। और जिस तरह से अब फिर से ये जो मामले अब बढ़े हैं तो काफ़ी चिंताजनक हैं और अब जो अभिभावक है वो कहीं ना कहीं चिंता जता रहे हैं कि अगर इस तरह से अगर मामले अगर लगातार बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से स्कूल के जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका स्कूल जाना एक बार फिर बंद ना हो जाए। चलिए नदीम, आप बने रहिए हमारे साथ। शरद हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, दिल्ली की स्थिति की बात करें, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? राजधानी है और लगातार जिस तरीके से पूरे देश भर में अब कोरोना संक्रमण एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। कोरोना संक्रमण इस तरीके से फिर से दस्तक दे रहा है और चौथी लहर की आहट देश में फिर देखने को मिल रही है और दिल्ली के स्कूलों से शुरुआत हुई है। बच्चे जो है संक्रमित मिले हैं जिस तरीके से, तो अब कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में भी जो है लाइन लगनी शुरू हो गई है और RT-PCR जो है वो टेस्ट कराने के लिए भी और रैंडम के लिए अभी जो है कोरोना की टेस्ट की रिपोर्ट लेने के लिए लोग जा रहे हैं। यानी कि कोरोना की चौथी लहर की दस्तक दिल्ली में देखने को मिल रही है और लोग जिस तरीके से मास्क की अपने आप को मानते थे कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन मास्क जो है कोविड के नियमों से हटा दिया गया कि अब मास्क को लेकर कोई चालान नहीं होगा। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो मास्क लगाते हैं, लेकिन जैसे बाहर निकलते हैं तो मास्क चेहरे से हट जाते हैं। यानी कि मास्क की लगाने की बहुत आवश्यकता है और कोरोना कहीं ना शरद, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से तमाम जो नियम और कानून यहाँ पर बनाए गए थे कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र, अब उनमें छूट भी दी गई, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा था कि कोरोना संक्रमण के जो मामले थे वो कम होते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन अमूमन देखा गया है कि जब भी तमाम नियमों में या फिर तमाम जो सख्तियाँ बरती जाती हैं उसमें ढील दी जाती है तो लोग भी लापरवाह यहाँ पर हो जाते हैं। और इस बार अगर बात की जाए तो जिस तरीके से स्कूलों को यहाँ पर खोल दिया गया तो कहीं कोई जल्दबाजी तो यहाँ पर नहीं हो गई स्कूल खोलने में?
देखिए, सरकार ने भी, दिल्ली सरकार ने भी कहा था कि जब तक पेरेंट्स हमें अनुमति नहीं देंगे तो हम तक बच्चे को नहीं जाने देंगे। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जो है सरकार के ऊपर थोप रहे थे। दोनों में एक अंजन समझ था, लेकिन जैसे ही कोरोना की लहर धीरे धीरे कम होती चली गई तो सरकार ने कोविड के नियम में भी हटा दिए। और एक खुशी की लहर भी थी कि बच्चे अब स्कूल वापस लौट रहे हैं। लेकिन चौथी लहर जो आ रही है कोरोना की, कहीं ना कहीं पेरेंट्स में एक चिंता का विषय हो गया कि क्या फिर से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी, क्या बच्चे स्कूल में भेजेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि भीड़, अब जो त्योहार आ रहे हैं उन त्योहारों में भीड़ काफी हजारों की तादाद में दिख रही है, मार्केट में दिख रही है। यानी कि कहीं ना कहीं कोविड के नियमों का पालन तो करना होगा अगर चौथी लहर से बचना होगा तो। जी शरद, बने रहिए हमारे साथ। ओपी शर्मा हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी, बात की जाए जिस तरीके से स्कूलों की एक बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया था कि स्कूल खोले गए थे और बच्चों को दोबारा से ऑफलाइन क्लासेस की तरफ उनका रुख किया गया था, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से ये संक्रमण जो है वो पैर पसारता हुआ नज़र आ रहा है और बच्चों को इस बार खासकर ज़्यादा खतरा यहाँ पर है, क्योंकि कई बच्चों को अभी तक कोरोना वैक्सीनेशन की जो डोज़ है वो अभी तक नहीं लग पाई है। कुछ ही बच्चों को अभी तक ये डोजेस लग पाई हैं। हालांकि लगातार जो वैक्सीनेशन का काम है वो बदस्तूर जारी है, लेकिन फिलहाल अभी पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता कि तमाम बच्चों को ये डोजेस लगी हैं। तो खतरा जो है वो बच्चों के सर पर मंडरा रहा है और उस बीच इस तरीके से स्कूल खोल देना एक बड़ी जल्दबाजी तो नहीं कह सकते इसको। देखिए साहिल, मैं शायद कोरोना के मतलब तीसरी आहट, चौथी आहट के चलते और उधर से जो स्कूल खोल दिए उसको जल्दबाजी में नहीं मानूंगा, क्योंकि जिस वक्त स्कूल खोले गए थे उस वक्त कोरोना जो है बिल्कुल माइनस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। और उसके चलते जिस तरीके के जो कयास तभी स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा लगाए गए उसको देखते भी तमाम सरकारों ने जो है स्कूल खोलने का फैसला किया, क्योंकि सरकारें, कोई भी सरकार जो है वो रिस्क लेना नहीं चाहेगी। वो नहीं चाहेगी कि दोबारा उनके स्टेट में या फिर देश में जो है लहर, कोरोना की लहर फिर आए, लोग प्रभावित हों, कारोबार बिजनेस प्रभावित और अर्थव्यवस्था पहले से प्रभावित हो। ऐसे में सभी सरकारों की तरफ से अपने अपने स्तर पर काफ़ी निष्कर्ष करने के बाद स्कूल खोले गए थे। दूसरा ये भी है कि जो हम अगर उसके बात करें तो अब कोरोना को हमें अपने जीवन का हिस्सा जो है मानना पड़ेगा, ये भी एक्सपर्ट कह रहे हैं। लेकिन ठीक है कि जिस तरीके से कोरोना की जो चौथी लहर बच्चों में देखने को मिल रही है, हालांकि इस लहर के बारे में कहा जाता था कि जो कोरोना की तीसरी लहर होगी वो बच्चों पर ज़्यादा असर जो डालेगी, लेकिन उस वक्त इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन इस बार जो चौथी लहर का जो आहट है या इसकी शुरुआत कहें तो ये कहीं ना कहीं बच्चों से हो रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि सरकार ने जो सभी तरह के दिशा निर्देश जो ख़त्म कर दिए थे, शायद उनमें सरकार ने जल्दबाजी ज़रूर किया। आप अगर आज बाज़ारों में जाकर देखोगे, स्कूलों में जाकर देखोगे तो मास्क का कहीं दिखाई नहीं देता है। पहले तो ये था कि नो मास्क नो सर्विस का एक नियम लागू हो गया था। पुलिस के जवान या फिर इम्प्लीमेंटेशन जितनी भी अथॉरिटीज़ थी वो बाज़ारों में घूमकर मास्क को इंश्योर करती थी और शायद उसी का नतीजा था कि कहीं ना कहीं कोरोना जो है वो अपने न्यूनतम स्तर पर जो है वो पहुंच गया था। लेकिन जैसे सरकार ने नो मास्क नो सर्विस ख़त्म कर दिया, सोशल डिस्टेंस को ख़त्म किया, सभी तरह की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दी, तो बाज़ार में लोगों में ये विश्वास हो गया था कि अब कोरोना जो है वो ख़त्म हो गया। सरकार ने जो घोषणा की है वो कुछ सोच समझ कर की होगी। उसके बाद आप जहाँ भी बाज़ारों में, कहीं भी मेलों में जाते हो तो वहाँ पर किसी भी तरह का जो है एहतियात नहीं बरता जा रहा और शायद उसी का नतीजा है कि एक बार फिर जो कोरोना बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बार जो कोरोना की चौथी आहट आई है वो एक बार फिर कहीं ना कहीं उन इलाकों से आई है जहाँ पर जो पीपल डेंसिटी, मतलब जो घनत्व है लोगों का रहने का, जो ज़्यादा वो वहीं आ रही है। अगर हरियाणा की बात करें तो कल जो 149 मामले जो सामने आए उसमें से 130 के आसपास के जो मामले हैं वो सिर्फ गुरुग्राम के हैं और 9 मामले जो हैं फरीदाबाद के। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हरियाणा के जो बाकी ज़िले हैं उनमें इक्का दुक्का मामले ही सामने आए हैं और 22 में से 15 ज़िलों में जो है कोई मामला सामने नहीं आया। तो ऐसे में जो ये डेंसिटी, जो भीड़ भाड़ के जो इलाके, वहीं पर कोरोना जो एक बार फिर से पनप रहा है। तो ऐसे में सरकार को इन इलाकों के लिए विशेष कदम उठाने के साथ साथ जो बाकी इलाके हैं जहां भीड़ कम है लेकिन वहां पर भी मास्क जो है वो ज़रूरी कर देना चाहिए। नो मास्क नो सर्विस और 2 गज की दूरी, कोरोना को रखेगी दूरी, ये जो पिछले हमारे जो टैगलाइन थी उनको एक बार फिर नियम के तौर पर लागू कर दे। वरना अगर हालात चौथी ख़राब होते हैं तो अर्थव्यवस्था इस वक्त काफ़ी नुकसान उठा रही है, हालांकि तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन रिकवरी में दिक्कतें जो है वो सरकार को कहीं ना कहीं होंगी। जी चलिए शरद, हमारे सहयोगी लगातार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, जिस तरीके से
पहले, इससे पहले की लहर की अगर हम बात करें, कोरोना की जो लहर आई थी उसने खासा नुकसान यहाँ पर लोगों पर पहुँचाया था और खासा प्रभाव भी डाला था। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। दूसरी लहर की अगर हम बात करें तो दिल्ली में व्यापक इंतजामात किए गए थे, तमाम तरीके की स्वास्थ्य सेवाओं में भी वृद्धि यहाँ पर की गई थी और साथ ही साथ दिल्ली सरकार की तरफ से सख्त नियम कानून बनाए गए थे। लेकिन जब से कानूनों में ढील दी गई है या फिर तमाम जो सख्तियाँ थी उन पर रोक लगाई गई है, तब से दिल्ली में लापरवाहियाँ भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मार्केट्स खुल गए हैं, हॉस्पिटल्स, जिस तरीके से ओपीडी की सेवाओं को बंद किया गया था लेकिन अब एक बार फिर से वो सुचारू हो गई है। खासा भीड़ भाड़ वाली जगहें हैं ये, चाहे हम मार्केट्स की बात करें या ओपीडीज की बात करें। और दूसरी तरफ स्कूलों में खासकर जिस तरीके से ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं तो बच्चों पर भी ये खतरा मंडरा रहा है। अगर केसेस और बढ़ते हैं और स्थितियाँ और ज़्यादा खराब होती हैं तो क्या एक बार फिर से वही सख्तियाँ दोबारा देखने को मिल सकती हैं? जी साहिल, मैं बताना चाहता हूँ कि जब पहली लहर आई थी तो उसमें सरकार कह रही थी कि हम सतर्क नहीं थे। दूसरी लहर ने तो पूरा देश हिला दिया था। जिस तरीके से लगातार जो है कोरोना को लेकर मौतें हो रही थी, सरकार ने फिर कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर, जिस तरीके से हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही तो बढ़ती जा रही है। कोविड नियमों का पालन जिस तरीके से लोग कर रहे थे डर के मारे, लेकिन वो अब जिस तरीके से वापस ले लिए गए हैं, वापस हटा दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं मास्क एक ऐसा साधन है क्योंकि 2 गज की दूरी, अब वो दूरी तो नहीं है क्योंकि हॉस्पिटल में जाओ लाइन में लगे मिलेंगे, मार्केट में जाओ भीड़ भाड़ मिलेगी, और स्कूल की वैन जो होती है, बसें होती है, एक से एक टच होकर चलते हैं, चाहे रेल हो, वो 2 गज की दूरी तो देखो समाप्त हो गई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो चौथी लहर आ रही है, दिल्ली में 10 तक स्कूल के बच्चे स्कूल से हुई है कोरोना की, तो कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स को भी सोचना होगा और जो आम जन है उनको भी जो है कोविड के नियमों का पालन खुद स्वयं को करना होगा जब तक सरकार जागती है। जी नदीम हमारे सहयोगी ग्रेटर नोएडा से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नदीम, बात की जाए नोएडा की, एनसीआर की, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर संख्या है छात्रों की जो कि कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लगातार दिनों दिन इस संख्या में वृद्धि भी दर्ज की जा रही है। शिक्षक भी यहाँ पर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो स्कूलों को फिलहाल के लिए तो बंद कर दिया गया है, लेकिन आगे क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? क्या आने वाले समय में ये जो ड्यूरेशन है स्कूल बंद करने का उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है? और ऑफलाइन क्लासेस एक बार फिर जिस तरीके से सुचारू कर दी गई हैं, तो क्या अब ऑफलाइन क्लासेस का ही सहारा बच्चों के लिए रह जाएगा? बिल्कुल साहिल, देखिए इस पर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से स्वास्थ्य अलर्ट मोड पर है और जिलाधिकारी का इस तरह के नियमों के जो पालन है वो नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि जो प्राइवेट स्कूल हैं और जो बड़े स्कूल हैं उनमें लगातार जो प्रोटोकॉल है कोरोना संक्रमण के बच्चों का लगातार जारी है। 2 साल बाद बच्चे एक बार फिर से स्कूल पहुंच रहे हैं। स्कूल में पहुंचने पर उनको सभी जैसे मास्क है, सैनिटाइज है और 2 गज की दूरी है, वहाँ पालन कराया जा रहा है। लेकिन अभी गवर्नमेंट स्कूलों की अगर बात करें तो गवर्नमेंट स्कूलों में अभी कोई ऐसा खासा नियम नहीं था। लेकिन जो गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी है और स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पर है। अगर केसेस बढ़ते हैं तो एक बार फिर से स्कूलों को बंद किया जाएगा और ऑफलाइन जो क्लास है वो एक बार फिर से शुरू की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं बच्चों पर इसका जो प्रभाव है वो देखने के लिए जरूर मिलेगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो इस तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते जो स्कूल जाकर वो पढ़ाई कर पाते हैं। तो अब ऐसे में अभिभावक लगातार चिंता जता रहे हैं। अपने बच्चों की भी लगातार जो चिंता है वो सताई जा रही है। तो कि अभी जिस तरह से एकदम मामले तेजी से बढ़े हैं और ये लगातार अब कितने मामले ऐसे आगे फिर आएंगे, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो अभिभावक है वो चिंता जता रहे हैं। ठीक है, अरुण हमारे सहयोगी गाजियाबाद से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, गाजियाबाद में जिस तरीके से कुछ स्कूलों में बहुत ज़्यादा केसेस निकलकर सामने आए हैं, उन स्कूलों को तो फिलहाल 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर ऑफलाइन क्लासेस बदस्तूर जारी हैं। तमाम चीज़ों को देखते हुए और तमाम जिस तरीके से संक्रमण के जो संख्या है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उसको देखते हुए किस तरीके के निर्णय यहाँ पर प्रशासन की तरफ से लिए जा रहे हैं और आने वाले समय में किस तरीके के निर्णय लिए जा सकते हैं? देखिए साहिल, जिस तरह से लगातार जो बच्चों में ये कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तो उसके चलते गाजियाबाद जिलाधिकारी, एसडीएम और जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पर तो है ही, और उनकी सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि जो बच्चे हैं 12 साल के, 14 साल के, उनको वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करा दिया जाए। वहीं दूसरी बात कि वैक्सीनेशन तो वो करा ही रहे हैं, लेकिन जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी वाला जो नारा दिया था देश के प्रधानमंत्री जी ने, उसको हम नहीं अपनाएंगे
तब तक मैं नहीं मानता हूं कि जब तक हमारे बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे। कहीं की भी बात ले लीजिए, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, ठीक है, शिवालय हो या मेन बाजार हो, कहीं पर भी कोई भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हैं। वहीं बात की जाए जिस तरह से गर्मी का प्रकोप इस बार बढ़ा है, तो लगातार हॉस्पिटलों में भी भीड़ इतनी बढ़ी है, बेइंतहा भीड़ हो चुकी है, और भीड़ लगातार जिस तरह से बेकाबू होकर लाइनों में लगी रहती है, एक दूसरे के से टच भी होते हैं। तो हमारा सभी से अनुरोध है, सभी से अपील है कि आप 2 गज की दूरी जरूर अपनाएं। बिल्कुल सही कहा अरुण आपने कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी वाला जो नारा है, उस पर एक बार फिर से अमली जामा पहनाने की जरूरत यहाँ पर आन पड़ी है। जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, सभी को लापरवाही छोड़कर यहाँ पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता एक बार फिर से देखने को मिल रही है। तो आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए अरुण आपका बहुत शुक्रिया। नदीम सैफी हमारे साथ सहयोगी हमारे ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए थे, नदीम आपका भी बहुत शुक्रिया। ओपी शर्मा हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से हमारे साथ थे, ओपी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली से शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, शरद आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उसमें वृद्धि दर्ज की जा रही है, तमाम जो छूट यहाँ पर सख्तियों पर दी गई थी, अब एक बार फिर से ये लगने लगा है कि कहीं चौथी लहर की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो लापरवाहियां हैं उनके चलते जो संक्रमण की दर है वो एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि एक बार फिर से जो सख्तियां हैं वो लागू कर दी जाएंगी और लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो लापरवाही छोड़कर एक बार फिर से ज़रूरत आन पड़ी है कि 2 गज की दूरी का पालन यहाँ पर किया जाए, मास्क बेहद ज़रूरी है वो लगाया जाए। जनतंत्र टीवी भी लगातार आपसे अपील करता है कि लापरवाही यहाँ पर ना बरते, साथ ही साथ तमाम जो मापदंड यहाँ पर बनाए गए हैं, तमाम जो गाइडलाइंस यहाँ पर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जारी की गई थी उनका पालन करते रहें। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।